गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ यशी शर्मा। तो आज का टॉपिक है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो सबसे पहले हम उसका पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन को। ठीक, इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए कि एंटी मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, और हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज level of systolic and diastolic blood pressure। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंटी मीन्स अगेंस्ट हो गया, हाइपरटेंशन मीन्स हो गया इंक्रीज लेवल ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब जो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स हैं उसको हम किसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी में एलिवेट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके अगेंस्ट हमारी वर्क करती हैं जो ड्रग्स। उन ड्रग्स को हम क्या बोल रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा एक इंट्रो इसका था। और इसमें हमें ये भी जानना है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हमारी होती हैं, उनको हम मोस्टली किस, मतलब देखिए कि जो हाइपरटेंशन होता है वो उसके बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, जैसे कि कोई भी किडनी डिसीज हो गई, या फिर कोई भी रीनल प्रॉब्लम हो गई। तो वो सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिलती है, हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलती हैं। तो ये जो ड्रग्स होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इन ड्रग्स का क्या काम होता है कि ये सबसे पहले तो जो इंक्रीज हो रहा है लेवल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको कम करें, और दूसरा इनका काम क्या होता है कि ये जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम करें, कॉम्प्लिकेशंस को कम करें, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस सच एज, जैसे कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो लिखेंगे हार्ट फेलियर, ठीक, रीनल प्रॉब्लम, लीवर डिसीज, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिसीज। जितनी भी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस को अगर हमें कम करना होता है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज करते हैं। ये हमारा था इसका इंट्रोडक्शन। एंड देन अब हम इसके बाद इसमें पढ़ने जाएंगे इसकी डेफिनेशन को। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी डेफिनेशन भी सेम इसी के बेस पर बनने वाली है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी और आप लिख भी सकेंगे एग्जाम में। अब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डेफिनेशन में क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और मेडिकेशन इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। सो दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट इंक्रीज या एलिवेट लेवल ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट मैनी कॉम्प्लिकेशंस कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जैसे कि स्ट्रोक हो गया हमारा, हार्ट फेलियर हो गया हमारा, कोई भी रीनल प्रॉब्लम हो गई, उन सबको क्या करेगी ये, उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं। सिंपली पे हम लिख सकते हैं एंटी हाइपरटेंशन drugs is also known as high blood pressure medications। And so these drugs are
used to treat increase level of systolic and diastolic blood pressure and prevent many cardiovascular diseases like stroke, heart failure, cardiac arrest, renal problems, etc. ये थी हमारी डेफिनेशन सिंपल सी. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस. So these drugs are used to treat, increase or elevate level of systolic and diastolic blood pressure and prevent many complications like cardiovascular disease, stroke, heart failure, cardiac arrest, renal problems, etc. ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है. अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन. तो अब हम इसके पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन देखेंगे अब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का. उसमें क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले डायूरेटिक्स. दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. और क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं और वैसोडाइलेटर भी देते हैं. ठीक, ये है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन. 4 टर्म में है डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड वैसोडाइलेटर. अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे कि जो डायूरेटिक होती है उसका एग्जांपल हमारा फुरोसेमाइड. क्या आ जाएगा, फुरोसेमाइड और क्लोर्थोलिडोन. और क्या आ जाएगा, क्लोर्थोलिडोन. फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात करेंगे तो हमारी ड्रग होती है नेफिडिपिन, बेनिडिपिन. पिन वाली जितनी भी पिन वाली ड्रग्स है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ही आती हैं, जैसे कि नाइट्रेनिडिपिन. ओके. फिर उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर्स की अगर बात करेंगे उसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी, प्रोपेनॉल आ जाएगी, लाबेटालोल आ जाएगी. ठीक. फिर उसके बाद वैसोडाइलेटर की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा एनटीजी यानी कि नाइट्रोग्लिसराइड. तो देखिए ये हमारा क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, जिसमें सबसे पहले क्या है, डायूरेटिक्स है, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फिर बीटा ब्लॉकर्स है, फिर हमारा वैसोडाइलेटर है. जो डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स में क्या है कि हम यूरिन के आउटपुट को डबल करके क्या करेंगे, जो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसको हम डिक्रीज करेंगे. देन उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर्स हैं और हमारा वैसोडाइलेटर, मतलब जो वेसल्स हमारी
नैरो हो रही है उनको हम क्या करेंगे, डायलेट करेंगे और अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज करेंगे। तो वैसोडायलेटर ड्रग्स में ये होता है। तो अब हम इसमें एक ड्रग पढ़ेंगे इसकी, डायूरेटिक। डायूरेटिक्स में क्या होता है, डाई में जो होता है उसका मतलब होता है डबल, और यूरेटिक मतलब होता है यूरिन आउटपुट। तो इसका मतलब क्या होता है, डायूरेटिक में इंक्रीज हो जाता है या डबल हो जाता है हमारा यूरिन आउटपुट। अगर हम डायूरेटिक की कोई भी ड्रग्स देते हैं पेशेंट को तो उससे हमारा इंक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो कैसे कम कर सकते हैं, अब हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। किसका, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को किसके, डायूरेटिक के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम का, पोटेशियम का एंड वाटर का। फिर उसके बाद इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा कि इंक्रीज हो रहा है एक्सक्रीशन। किसका, एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा हमारे सोडियम का, हमारे पोटेशियम का एंड हमारे वाटर का। तो जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम पे इन विच रिजल्ट हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, उस टाइम पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इंक्रीज हो जाएगी यूरिन आउटपुट, उसकी इंक्रीज हो जाएगी यूरिन आउटपुट। और जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका, डायूरेटिक का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। तो क्या आ जाएगा इसमें, डिक्रीज होगा जब एब्जॉर्प्शन सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर का, तो एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर का। उसके बाद रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि हमारा यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगा। यह हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये डायूरेटिक ड्रग जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक एग्जाम्पल है, उसी का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जैसे कि हमने कोई भी डायूरेटिक ड्रग अगर पेशेंट को दी है तो वो पेशेंट को जो ड्रग हमने दी है उसको देने के बाद पेशेंट के अंदर डिक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम का, पोटेशियम का और वाटर का। फिर उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा एक्सक्रीशन सोडियम का, पोटेशियम का एंड वाटर का। उसके बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इंक्रीज हो जाता है यूरिन आउटपुट और बीपी हमारा कम हो जाता है। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायूरेटिक्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स को। देखिए, हमने इंट्रो पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, साइड इफेक्ट अब हम पढ़ेंगे। तो आएगा एंटी हाइपरटेंसिव के साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स में हम क्या देखेंगे, साइड इफेक्ट्स में पहला हमें देखने मिलेगा हाइपोटेंशन, फिर देखने को मिलेगा हाइपोकैलेमिया, वोलेमिया, एनोरेक्सिया, इरेगुलर हार्ट बीट, इंक्रीज यूरिनेशन, डिजीनेस, फटीग, मसल क्रैम्प्स। तो
ये कुछ साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया का मतलब जो हमारा सोडियम है उसका लेवल कम हो जाएगा बॉडी में। हाइपोवोलेमिया मतलब जो वॉल्यूम का लेवल है वो कम हो जाएगा बॉडी में। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी। इरेगुलर हार्ट बीट मतलब कि हार्ट बीट जो है तेजी से चलने लगेगी या कम हो जाएगी, वो इरेगुलर होगी। फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज यूरिनेशन मतलब बार बार यूरिन पास आउट होगी, यूरिनेशन बढ़ जाएगा। फिर डिजीनेस चक्कर आएंगे। फिर फटीग मतलब थकान लगेगी। मसल क्रैम्प्स मतलब मसल जो होंगी वो मतलब जो मसल अकड़ जाती हैं उस तरह से हमें क्रैम्प जैसा फील होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस को। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस को। इंडिकेशंस में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। इंडिकेशंस में हाइपरटेंशन होगा। इंडिकेशंस में हमारा हाइपरटेंशन होगा, हाइपरवोलेमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा। और क्या होगा हमारा, क्रॉनिक हार्ट फेलियर होगा, लीवर सिरोसिस होगा। ये इंडिकेशन है हमारे किसके, एंटी हाइपरटेंसिव के। कौन कौन से, हाइपरटेंशन, हाइपोवोलेमिया, हाइपरकैलेमिया और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और क्रॉनिक हार्ट फेलियर और लीवर सिरोसिस। इंडिकेशंस के बाद अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, सीवियर लीवर डिसीज हो सकती है, सीवियर रीनल डिसीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ये हमारे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है किसके, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के, जैसे कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर लीवर डिसीज हो गई, सीवियर रीनल डिसीज हो गई, डायबिटीज हो सकता है या सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को। पहले इसमें हमें मॉनिटर बिफोर डायूरेटिक थेरेपी, जब डायूरेटिक थेरेपी देंगे उससे पहले हमें मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट को। तो क्या ध्यान में रखना होता है, बीपी उसका मॉनिटर करना पड़ता है डायूरेटिक थेरेपी देने से पहले। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर रीनल फंक्शन टेस्ट मतलब RFT उसका चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा सेकंड पॉइंट में कि अगर पेशेंट की कोई भी लिथियम थेरेपी चल रही है, लिथियम थेरेपी चल रही है, तो उसके साथ हम क्या डायूरेटिक थेरेपी नहीं देंगे, डायूरेटिक थेरेपी नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पेशेंट की लिथियम थेरेपी चल रही है तो उसके साथ हम डायूरेटिक थेरेपी को नहीं दे सकते हैं। ये इसके कुछ मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ मेन पॉइंट थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जो कि ख़त्म हो चुका है। एंड आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन।